ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। उदयपुर में हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के उपराज्यपाल भी शामिल हुए। 2 दिन के इस सम्मेलन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सत्र रखे गए। इस मौके पर केंद्र सरकार के वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के विजन को साकार करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सम्मेलन में मिले सुझावों और रोड मैप को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। श्री शेखावत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कम से कम एक वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करने को कहा। जिले भर में दीपोत्सव पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। दीपोत्सव के लिए लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक ढंग से सजाया। जगह जगह विशेष रोशनी की गई। धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं रूप चौदस पर महिलाओं ने विशेष श्रृंगार किया। इस दिन छोटी दीपावली भी मनाई गई। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। बच्चों और युवाओं ने आतिशबाजी कर त्योहार का लुत्फ उठाया। एक दूसरे को लोगों ने मिठाई भेंट कर उजाले के इस पर्व की शुभकामनाएं दी। अगले दिन रामा श्यामा का दौर चला। इसके बाद गोवर्धन पर्व और भाई दूज परंपरागत रूप से मनाए गए। गोवर्धन पर्व के दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाकर लोगों ने पूजा अर्चना की। इसी दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव के आयोजन हुए। लोगों को प्रसादी वितरित की गई। इससे पहले नवरात्र के दौरान मंदिरों में और घरों में धार्मिक अनुष्ठान हुए। विभिन्न देवी मंदिरों में लोगों ने मां दुर्गा के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर दशहरा पर्व भी परंपरागत रूप से मनाया गया। इस दौरान जगह जगह मेले भरे। इन मेलों में मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों का दहन किया गया। जिला मुख्यालय पर भी भव्य मेला भरा। 71वें वन्यजीव सप्ताह के तहत जिले में कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान सभी अभ्यारण्यों में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। वन विभाग की ओर से वन्यजीव संरक्षण का संदेश देने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने भटेवर में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने 331 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपनी शिक्षा का राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही लोक कल्याण की भावना को हमेशा आगे रखने को कहा। इन दिनों उदयपुर सैलानियों की भरपूर आवक से गुलजार है। त्योहारी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इससे जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर रौनक बनी रही। यहाँ की छोटी बड़ी सभी होटलों में लगभग बुकिंग फुल रही। इस बीच मौसम में ठंडक घुलते ही विदेशी सैलानी भी इन दिनों उदयपुर पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ से यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग की ओर से जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें हेरिटेज वॉक, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। हेरिटेज वॉक में देशी और विदेशी पर्यटकों ने हिस्सा लिया। साथ ही गाइड एसोसिएशन और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग तथा आमजन भी शामिल हुए। वहीं सहेलियों की बाड़ी, जगदीश चौक और आहड़ संग्रहालय में पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा भाव के साथ याद किया गया। गुलाब बाग स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस दौरान गांधी जी के प्रिय भजनों की स्वर लहरियां गूंजी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में भी अक्टूबर माह के अंत में बारिश का दौर चला। इससे सर्दी का असर बढ़ गया है। बारिश के चलते उदयपुर के जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित समारोह में शतायु मतदाताओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।